हे दोस्तों, ह्यूमंस हजार सालों से हवा की पावर का यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हम आज विंड टर्बाइन का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने करते हैं, बट पहले लोग इसका यूज़ पानी पंप करने या अनाज को क्रश करने के लिए करते थे। इसका प्रूफ हम पर्शिया में देख सकते हैं। वहाँ अब भी ओल्ड टाइप के विंड टर्बाइन है। विंड टर्बाइन अलग अलग शेप और डिज़ाइन में आते हैं, बट ज़्यादातर टर्बाइन्स में एक चीज़ कॉमन होती है, यानी कि सिर्फ 3 ब्लेड्स। आज हम देखेंगे कि विंड टर्बाइन में 3 ही ब्लेड क्यों होते हैं, 4 क्यों नहीं होते, 2 क्यों नहीं होते, 5 क्यों नहीं होते। आपने जनरली एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप नट को व्रेंच से टाइट करते हो और व्रेंच की लंबाई बहुत कम है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बट अगर आप व्रेंच की लंबाई को बढ़ाते हो तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इमेजिन करो कि टरबाइन का हर एक ब्लेड एक व्रेंच है। अगर आप व्रेंच की लेंथ को बढ़ाते हो तो नट टाइट करने आपको कम एनर्जी लगेगी। इसे हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं टॉर्क। अगर व्रेंच की लंबाई ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर इसमें एक और व्रेंच हम ऐड कर दे तो और ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यही प्रिंसिपल विंड टरबाइन पर अप्लाई होता है। यही वो टॉर्क है जो विंड टरबाइन को रोटेट करता है। नेचुरली आप सोचोगे कि क्यों ना जितने ब्लेड हो सके उतने लगाए जाए और उनकी लेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। कैसे? वर्ल्ड का बिगेस्ट विंड टरबाइन का डायमीटर ऑलमोस्ट 164 मीटर है एंड एक ब्लेड को मैन्युफैक्चर करने करोड़ रुपीस लगते हैं और इसके एक ब्लेड का वेट 33 टन्स है। यानी ज़्यादा ब्लेड्स मतलब ज़्यादा वेट और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसका मतलब है कि कम ब्लेड ज़्यादा बेटर है, जिससे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम रहेगी एंड ओवरऑल टरबाइन का वेट भी। 3 ब्लेड टरबाइन को 2 ब्लेड टरबाइन और 4 ब्लेड टरबाइन से कंपेयर करें तो हम तीनों टरबाइन का सिंपल कॉस्ट एनालिसिस करके 4 ब्लेड टरबाइन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम 4 ब्लेड टरबाइन के परफॉर्मेंस को उसकी बढ़ी हुई कॉस्ट से कंपेयर करें तो वो रिलायबल नहीं रहेगा। मतलब कि परफॉर्मेंस में थोड़ी ही बढ़त होगी और कॉस्ट में ज़्यादा। अब हमारे पास है 2 ब्लेड टरबाइन और 3 ब्लेड टरबाइन। अगर हम 2 ब्लेड टरबाइन के ब्लेड के चॉर्ट को 50% से बढ़ाते हैं तो 2 ब्लेड टरबाइन का परफॉर्मेंस 3 ब्लेड टरबाइन के बराबर होगा एंड ऑब्वियसली 2 ब्लेड टरबाइन का कॉस्ट कम रहेगा। बट द प्रॉब्लम इज इसकी रोटेशनल स्पीड 22% से बढ़ जाएगी। 2 ब्लेड टरबाइन 3 ब्लेड टरबाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड से घूमेगा सेम हवा में। टरबाइन का स्पीड से घूमना डिजायरेबल नहीं है बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से वो ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करेगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि ज़्यादा हवा में टरबाइन के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस एक्स्ट्रा स्ट्रेस को सहने के लिए टावर को और 2 ब्लेड टरबाइन को एक्स्ट्रा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जिससे कि ओवरऑल विंडमिल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगी। इस एनालिसिस से हमें पता चला 3 ब्लेड डिज़ाइन ज़्यादा पावर जनरेट करता है कम स्पीड में एज कम्पेयर टू 2 ब्लेड डिज़ाइन, और 3 ब्लेड टरबाइन की कॉस्ट 4 ब्लेड टरबाइन से कम होती है। 3 ब्लेड डिज़ाइन इज़ अवर गोल्डन चॉइस, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। वैसे तो मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाता हूँ, बट ये फर्स्ट वीडियो हिंदी में है, सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।